हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं सुंदरकांड के कुछ फ़ायदे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं तुलसी को तोड़ रही हूँ और बंच में है लीव्स, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो बंच में हैं, ताकि मैं इसकी अच्छे से माला बना सकूँ। मेरा ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पत्तों की ग्रोथ नहीं है, थोड़ी सी है। तो मैंने एकदम हल्के माला बनाई है पत्तियों की, क्योंकि माला मिल नहीं रही थी, तो मैंने एकदम हल्के पत्तों की माला छोटी सी एकदम बनाई थी। तो साथ ही साथ वीडियो को आप देखते भी जाइएगा। और मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि जो सुंदरकांड है उसमें आपको क्या फ़ायदे होते हैं और क्या हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। तो सबसे पहला आपको ये बता दूँ कि जो हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से भगवान हनुमान जो है वो खुश नहीं होते, क्योंकि उसको उसमें उन्हीं का वर्णन है। सुंदरकांड में भगवान ये हनुमान जी का ही सबसे ज़्यादा वर्णन है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कारनामे सुंदरकांड में किए थे। उन्होंने ही माता सीता का पता लगाया था और उन्होंने ही माता सीता को ये ढाढ़स भी बंधाया था कि श्री राम उन्हें बचाने ज़रूर आएंगे। और बल्कि आप जब दोहा पढ़ते हैं, जब आप पाठ करते हैं, तो आपको उसमें बताया गया है कि सीता मन विचार कर नाना, मतलब सीता के मन में काफ़ी सारे ख्याल भगवान राम को लेकर आ रहे थे कि उन्हें पता भी चलेगा कि नहीं, कि वो यहाँ आ पाएंगे, हम मैं कहाँ हूँ, वो यहाँ आ पाएंगे, कई तरह के उनके मन में ख्याल आ रहे थे। तब हनुमान जी ने उनको बोला था कि मधुर वचन बोले हनुमाना। मीठे शब्दों में उन्होंने, हनुमान ने उनको समझाया कि भगवान श्री राम ने ही उन्हें भेजा है। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। मतलब रामचंद्र के जब उन्होंने बारे में बताया और उनकी तारीफ़ की, तो उनका जो सीता का दुख था ना, वो इसी सुंदर कांड में ही दूर हो गया, सिर्फ इस चीज़ को जानने के बाद कि भगवान जो श्री राम है वो उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुंदर कांड जो है वो मेन इसी का है कि जो भगवान हैं हनुमान, उन्होंने ही सीता का पता लगाया, उन्होंने ही रावण की लंका जला दी। और इतना बड़ा भक्त, इतने बड़े भक्त जो हैं भगवान श्री राम के, तो उन्होंने इसी का वर्णन जो है, और उन्होंने वहाँ पर जाकर अशोक वाटिका में माता कहकर उन्हें पुकारा। तो जो भगवान राम हुए वो उनके पिता के अनुरूप हुए। तो इसी वजह से ये जो सुंदरकांड का पाठ हम पढ़ते हैं, उससे भगवान हनुमान नहीं प्रसन्न होते, बल्कि भगवान श्री राम और माता सीता जो है वो प्रसन्न होती हैं। तो जो हमारा हम जो डायरेक्ट मैसेज है वो भगवान श्री राम तक जाता है और माता सीता तक जाता है, और उन्हें एक सुखद अनुभूति होती है। भगवान हनुमान कब खुश होते हैं? जब हम श्री राम का गुणगान करते हैं। तो इन दोनों में ही विपरीत है अंतर। और एक और जो गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि जब भी आप पूजा करने बैठें तो अपने आसन के नीचे आचमन ज़रूर करें। ये हमेशा ख्याल रखें, शुरू करते समय, अंत करते समय आचमन के नीचे जल ज़रूर छोड़ना चाहिए। और तीसरी गलती हम करते हैं, जो इसमें बोला गया है, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। मतलब तुलसीदास ने ही मतलब आप अपने चेले के रूप में उनको बताया है, और उन्होंने बताया है कि कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अब हमारे मन में आकर अब अपना घर बसा लीजिए, हमारे हृदय में ही आप रहिए, कहीं और मत जाइए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें अपना नाम जोड़कर वहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि तुलसीदास ने वहाँ अपना नाम लिखा है। नकल भी अकल के साथ करना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तुलसीदास जी ने अपना नाम संबोधित किया है वहाँ, लेकिन हम सबको वहाँ पर अपना अपना नाम लेना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने ध्यान के लिए, अपने मन के लिए, अपने संकट के लिए हम वहाँ पर ये सुंदरकांड का पाठ या फिर जो हनुमान चालीसा का पाठ होता है वो हम लोग इसीलिए करते हैं। तो जहाँ पर दूसरे का नाम आता है, इतना हम सबको कॉमन सेंस है इसका भी, क्योंकि कभी कभी होता है हम लोग बोलते चले जाते हैं तो फ्लो में निकल जाता है। लेकिन आप हमेशा कुछ चीज़ों का जब ख्याल रखेंगे ना, तो जो आपकी पूजा है वो बिल्कुल सफल होगी। और सुंदरकांड तो लोग अपने दुख को हरने के लिए ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, कि उनके जब मुसीबत होती है तो लोग सबसे ज़्यादा सुंदरकांड का ही पाठ करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही हैं जो हमें दुखों से उबार पाते हैं। और सुंदरकांड का जो पाठ है वो तो दुखों को उबारने वाला ही है, संकट को पार करने वाला भी है। तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, मन लगाकर सुंदरकांड का पाठ करें, जल्दी जल्दी ना पढ़ें, और अच्छे से धीमे धीमे पढ़ें।
अगर समय हो तो उसको गा कर पढ़ें और आपको आनंद आएगा। जल्दी जल्दी में गलत उच्चारण ना करें, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ज़रूर ही आपका जो सुंदरकांड है वो ज़रूर ही सफल होगा। आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। भगवान श्री राम आप सबके ऊपर आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे। तो इन्हीं कुछ जानकारी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।